ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नंबर को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर तुम देखो तो इसमें हमें बोला जा रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें बोला गया है इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखो जरा, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है डेसिमल में। कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाता है तो हमें जरूरत पड़ता है उस नंबर के एक डिजिट आगे डेसिमल लगाने की। जैसे मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 1 2 3 और 4, ये कोई वैल्यू है जिसे हम लोगों को स्टैंडर्ड नंबर में लिखने के लिए बोला गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, 1 के आगे डेसिमल लगा देंगे और जो भी तुम्हें नंबर देखने को मिलेगा जैसे 4 3 और 2 ये सारे नंबर्स है ना, इसे हम लोग इस डेसिमल के आगे लिख देंगे और इनटू में कर देंगे 10। और जो भी वैल्यू तुम्हारा यहाँ देखने को मिलेगा डेसिमल के आगे, उसे हम लोगों को डिजिट जितना भी देखने को मिलेगा वो 10 के पावर में चला जाएगा। जैसे इस केस में 1 2 और 3 तीन डिजिट था तो ये 10 का पावर में 3 हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा जो है क्वेश्चन आता है हमारा जीरो के ऊपर। जैसे इस केस में तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो 35 के ऊपर इतना सारा जीरो है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे जरा उसे ध्यान से देखना। यहाँ पे जो वैल्यू है तुम्हारा वो तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा 35 और ये, तो यहाँ पे जो तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है ये तुम देख लो कि कितना डिजिट का है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का टोटल है। एक डिजिट से पहले जो है या सॉरी एक डिजिट के बाद जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते चलना और एक डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देना और उसके बाद जो भी नंबर्स देखने को मिलेगा जीरो के अलावा, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिया, 3.5 लिख दिया, ठीक है। और इस केस में जो है अब तुम्हारा बच जाएगा टोटल 6 डिजिट। यहाँ पे टोटल लेके 7 डिजिट हो रहा था तो एक डिजिट को हमें जो है उसके आगे डेसिमल लगा दिया। तो डेसिमल के आगे के वाले जितने भी नंबर्स हैं उन्हें केवल जोड़ना है डिजिट का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया कि इनटू में लिख देंगे 10 और जितना भी डिजिट आएगा वो पावर में चला जाएगा। तो ये वैल्यू इसका तुम्हें फॉर्म ले लेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर डेसिमल में दिया है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 5 पॉइंट में अगर हम लोग 7 लिख देंगे और यहाँ पे 36 है तो 36 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेजेडी हो सकता है तुम्हारे साथ। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 57.36, ये इस केस में जो है तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी बहुत हद तक जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम देखोगे ये वैल्यू हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी नंबर्स हम लोग देख रहे थे उस केस में हम लोग केवल कर रहे थे कि एक डिजिट से बाद में हम लोग डेसिमल लगा रहे थे। यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट के बाद दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डिजिट के बाद जब हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा केवल देखने को क्या मिला, एक ही डिजिट। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है। और ये एक डिजिट अलग से आया है तो इसे जो है हम लोग 10 का पावर में 1 लिखेंगे। ये समझ में आया, ठीक है। अब ये हम लोगों ने बात कर लिया था। इसका देखो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि कितना डिजिट का है, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का है टोटल। यहाँ पे हम लोग 2.73 लिख दिया। इनटू में जो है हम लोगों ने कितना देखा था, 6 डिजिट। तो एक डिजिट हम लोग छोड़ देंगे तो 5 डिजिट बच जाएगा हमारा। तो 10 के पावर में हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 3 नंबर के लिए आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर को करना है। सिंपल तुम्हें कैलकुलेशन कर लेना है कि कितना डिजिट है तुम्हारा टोटल। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और जितना भी डेसिमल के बाद नंबर आएगा, जितना भी डिजिट आएगा उसे 10 के पावर में लिख देना है। जैसे इस केस में तुम देखोगे तो ये तुम्हारा जो वैल्यू है ये 9 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट में 68 लिख दिया और ये वैल्यू जो है जितना भी जीरो है उस और यहाँ पे डिजिट जो है डेसिमल के आगे जितना भी है उसे जोड़ लिया। ये हमें देखने को मिलेगा 8 डिजिट का, ठीक है। तो 10 का पावर जो है 8 लिख देंगे। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे 8 क्यों लिख रहे हैं और जीरो क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे 6 8 लिख दिया और जीरो तो भी लिख सकते थे तो उसे क्यों नहीं लिखा। देखो बच्चे, अगर 10 रुपीज़ है तो उसे हम लोग इस तरीके से 10 रुपीज़ 0 पैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। ये डेसिमल हमारा बताता है कि जब भी हमारा वैल्यू होगा वो हमारा डेसिमल से पहले वाला वैल्यू होगा। लेकिन अगर वही वैल्यू अगर डेसिमल के बाद 0 1 हो जाए तो वो वैल्यू हमारा जुड़ेगा, ठीक है। और इस केस में जो 0 है और यहाँ पे भी 0 हो जाए यानी 0 0 चलता जाए कितना भी बड़ा वैल्यू तो वो हमारा काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 2 0 या फिर कितना भी 0 के अंत में जैसे इतना सारा डिजिट हो गया डेसिमल के बाद और यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे कि 8 हो गया तो ये वैल्यू जो है मान्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की देखें तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये टोटल डिजिट हम लोगों ने देख लिया कि कितना वैल्यू का है। तो ये टोटल डिजिट तुम्हें 13 डिजिट का देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम लोग केवल करेंगे 4.63 और इनटू में कर देंगे 10 का पावर 12। 10 का पावर 12 क्यों? क्योंकि एक डिजिट जो है हमारा डेसिमल से पहले आ गया है। डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट बचेगा वो 10 के पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 नंबर को सोल्व किया। 6 नंबर में ऑलरेडी जो है हमारा पावर जो है दिया हुआ है, सॉरी आधा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। कैसे हम लोग जो है इसे हम लोग पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो केवल इसे हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है 3.45 कर देंगे और ये जो वैल्यू तुम्हारा 10 का पावर आएगा वो 2 आ जाएगा और इनटू में 10 का पावर ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 3.45 इंटू में 10 का पावर 7 तुम्हें देखने को इसका आंसर मिल जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन निकल कर आया तुम्हारा वो इतना निकल कर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है उसको हम लोगों को बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो तुमने बनाया है वो सेम टू सेम 3 नंबर है, केवल इसमें तुम्हें वर्ड्स में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को ही हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो तुम अगर देखो तो पहला नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा था, सिंपल सा कैलकुलेशन जो था हमारा क्वेश्चन में वो देखने को मिल रहा था, जैसे कि इस तरीके से नंबर बोल दे रहा था और इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल दे रहा था लिखने के लिए। सेम क्वेश्चन भी ये 3 का 1 नंबर है, कह रहा है कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इतना मीटर, तो ये मीटर में हो गया इतना, और कह रहा है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक डिजिट के बाद हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया, जो भी नंबर्स बच गया उसे हम लोग लिख देंगे, और जितना भी डिजिट डेसिमल के बाद देखने को मिलेगा वो 10 के पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 का पावर 3 हो जाएगा इस केस में। सेकंड नंबर भी सेम है, यहाँ पे इतना बड़ा डिजिट देखने को मिल जाएगा, तुम्हें इसे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, 3 पॉइंट, और 0 का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं होता है, मतलब डेसिमल के बाद अगर 0 रहे तो उसका कोई मान्य नहीं रहता है, तो ये जो है केवल हम लोग 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू ये टोटल डिजिट अगर तुम देखोगे तो ये टोटल डिजिट तुम्हें 9 डिजिट का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 के बाद एक डेसिमल लगा दिया है, यानी 8 डिजिट बचा, तो ये हमारा 10 आ गया, सॉरी 10 का पावर 8 आ गया, और ये जो यूनिट है हमारा वो हम लोग इस केस में लिख देंगे, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से ये 3 नंबर जो हमारा है ये टोटल अगर देखोगे तो बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल बोला है कि ये जो डिस्टेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है ये हमारा अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि एक डिजिट के आगे डेसिमल लगा दिया, जो भी नंबर्स देखने को मिलेगा उसे लिख दिया। यहाँ पे हमें 4, 9 और 6 देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे हम लोगों ने 4, 9, 6 लिख लिया डेसिमल के बाद। अब टोटल जो डिजिट हमारा था वो था हमारा कितना डिजिट का, तो वो था हमारा 12 डिजिट का, और उस केस में जो है हमारा डेसिमल अगर आ गया तो उसके आगे केवल 11 डिजिट बचेगा, तो 10 का पावर में 11 आ जाएगा, और जो भी यूनिट है यहाँ पे मीटर है, तो मीटर हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो तुमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यूजुअल फॉर्म में लिखिए, यानी जो वैल्यू हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था अब उस स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे फॉर्म में लिखिए, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिखिए। तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कि कैसे होता है। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर 10 का पावर जो है ये जैसे कि यहाँ पे 2 ही डिजिट देखने को मिल जाए, और 10 का पावर जो है उस डिजिट से ज़्यादा होगा, यानी हम लोगों को पुराना पड़ेगा 0 की हेल्प से उतना डिजिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू तुम्हें 2.5 इंटू 10 का पावर 4 देखने को मिल रहा है, 2 को 2 लिख देना, 5 है तो 5 लिख देना, और 2 को छोड़कर इतना जितना भी डिजिट तुम्हें देखने को मिलेगा ये 4 के डिजिट के इक्वल ला देना। अब 4 के डिजिट के इक्वल कैसे आएगा, तो 3 डिजिट जो है 0 को लाकर, अब ये वैल्यू जो है तुम्हारा इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में निकल जाएगा। सेम वैसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है। जैसे इस केस में देखो यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखने को मिल रहा है, यानी 3 डिजिट 0 लिख देंगे तो 5 डिजिट का हमारा वैल्यू बन जाएगा, और ये टोटल डिजिट जो है वो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3.74 जो था वो हमारा 374000 हो जाएगा, ये हमारा ये वैल्यू यूजुअल फॉर्म में फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड नंबर को देखें तो इस केस में 8 बोला है 10 के पावर में, कोई दिक्कत नहीं है, 6, 9, 1, 2 देख लिया। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट था और 5 डिजिट और चाहिए हमें, तो 5 डिजिट 0 लिख दिया, तो 3, 4 और 5 ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 3 नंबर भी सेम है, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की, यहाँ पे 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा डेसिमल के आगे, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा 10 का पावर 7 ये हम लोग 3 डिजिट और 0 इसमें लगा देंगे तो हमारा आसानी से इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा यूजुअल फॉर्म में। तो ये वैल्यू 4, 1, 2, 5, 3 और ये वैल्यू 3 डिजिट और 0 लगा दिया, तो ये वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए यूजुअल फॉर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2, 5 लिख दिया, और यहाँ पे 1 डिजिट ऑलरेडी हो गया तो 3 डिजिट और 0 लगा दिया, ये वैल्यू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में से यूजुअल फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया। सेम उसी तरीके से 5 और 6 के साथ करना है। यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 डिजिट पुराना है, तो 5, 1, 7 और यहाँ पे 4 डिजिट 0 लिख दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से 6 नंबर को भी देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट है, 6 डिजिट 0 लगा देंगे, तो 1, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हम लोगों ने 6 डिजिट 0 कर दिया, और ये वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो तुमने देखा कि हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, और तरीका देखा कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जाता है। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी कोई के ऊपर प्रॉपर वीडियो बन चुकी है, तो तुम चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर तुम इस वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।